कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे। मीठे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में हम क्यों आते हैं और हमें क्यों आना पड़ता है? देखिए, इस दुनिया में आने के दो कारण हैं। एक तो जो हमने कर्म किए हैं उसका फल पाना है, चाहे अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। दोनों का फल लेने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। दूसरा कारण, हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं। चाहे हम जीवन जी रहे हैं शरीर के साथ तो, और शरीर से अलग हो गए हैं तो, हमारी इच्छा अनंत होती है। और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हम इस दुनिया में आते हैं, क्योंकि जीवन के साथ अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रत्येक मनुष्य आत्मा में जुड़ी रहती हैं। तो इस दुनिया में आने के दो कारण हैं। अब आप जीते जी ये अच्छे से समझ लीजिए कि क्या आप इच्छा मात्रम अविद्या हो गए हैं? नहीं। इस दुनिया में एक भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए, मतलब जिसे कोई इच्छा ना हो। और इस दुनिया में ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसने कोई अच्छे कर्म ना किए हो या जिसने कोई खराब कर्म ना किए हो। कार्मिक अकाउंट सबका है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे खराब कर्म हो। तो हर कर्म का फल मिलता जरूर है। किसी कर्म का फल देर से मिलता है, किसी का जल्दी मिल जाता है। जैसा बीज होता है वैसा फल मिलता है। कोई कोई बीज का पेड़ या पौधा जल्दी उग जाता है और किसी किसी बीज का पेड़ या पौधा देर से उगता है। किसी किसी पौधे या पेड़ में जल्दी फल लग जाते हैं और किसी किसी में देर से फल लगते हैं। बस बात है बीज की। तो यहाँ पर भी हम अपने संकल्पों के द्वारा, अब हमारे जीवन में बीज कौन सा है? संकल्प है। तो जैसे जैसे हमारे संकल्प होते हैं, जैसे जैसे हमारी सोच होती है, उसी आधार पर हमारे बोल होते हैं, उसी आधार पर हमारी दृष्टि होती है, उसी आधार पर हमारी कृति होती है, उसी आधार पर हमारे कर्म होते हैं। इसलिए हमने गीत एक गाया था बहुत पहले, उसे रिकॉर्ड भी किया है और हमारी आवाज़ में भी वो गीत रिकॉर्ड है, और एक बहुत अच्छे भाई ने भी वो गीत गाया है इसी गीत को। तो वो दो लाइन है कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे,
जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो हमारी सोच के ऊपर हमारे कर्म निर्भर हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपनी सोच पर पूरा पूरा ध्यान देना अनिवार्य है। वास्तव में जो दुनिया में ध्यान की प्रक्रिया सिखाई गई है उससे बिल्कुल अलग हटके प्यारे पिता परमात्मा ने ध्यान की प्रक्रिया सिखाई है कि बच्चे तुम्हें कैसा ध्यान करना है। उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर वाणी एक मानवीय तन में प्रवेश करके चलाई है और वही वाणी हम आपको निरंतर सुना रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, कामना कभी खत्म नहीं होती। एक परमात्मा है जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, क्यों इच्छा नहीं होती? क्योंकि उनको देह के प्रति आकर्षण है ही नहीं। हाँ, उनको जितनी भी संसार की आत्माएं हैं उनके प्रति अपार प्यार है। तो वो बिल्कुल निष्काम है, मतलब उनके अंदर कोई कामना नहीं है। मनुष्यों के अंदर कामना होती है। अब परमात्मा आकर क्या करते हैं? परमात्मा आकर जो मनुष्य आत्माओं के अंदर मलेच्छ भावना है ना, कहते हैं मलेच्छ बुद्धि, कहते हैं ना मलेच्छ बुद्धि, मलेच्छ भावना, मतलब अंदर में जो देह के भोग की जो इच्छा है उसे समाप्त करके विदेही इच्छा सिखाते हैं। भगवान इच्छाओं को खत्म करने नहीं बोलते, इच्छाओं को परिष्कृत करने के लिए कहते हैं। इच्छाएं खत्म हो गई तो फिर वो जीवन ही खत्म हो गया। इच्छा रखिए, इच्छा रखने के लिए मना नहीं है, लेकिन मलेच्छ बुद्धि नहीं हो। मलेच्छ बुद्धि मतलब मल वाली बुद्धि है ना भाई। तो मल वाली बुद्धि मतलब गंदी बुद्धि, देह के साथ जुड़ी हुई बुद्धि नहीं, आत्मीय बुद्धि चाहिए। ये बात बड़ी समझने की है। तो परमात्मा धरती पर आकर हमें ऐसा खान पान सिखाते हैं, ऐसी बोली वाणी सिखाते हैं, ऐसे कर्म सिखाते हैं। देखिए, कर्म से भी नहीं छूट सकता व्यक्ति, लेकिन भगवान आकर श्रीमत देकर, मतलब श्रेष्ठ विचार देकर हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। कर्म से भी नहीं छूट सकता और इच्छाओं से भी मुक्त नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति। कोई कहे कि मैं इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ, तो बिल्कुल नहीं हो सकता वो। तो भगवान आकर क्या करते हैं? झूठ युग की इच्छाओं के बदले सत्य युग की इच्छाओं की शिक्षा देते हैं। सीधी सी बात हो गई ना भाई। हाँ, माने आप झूठे कर्म न करो, आप जो हो जैसे हो वैसे ही रहो। हाँ, जितनी योग्यता है उतना ही प्रदर्शित करो।
मतलब सत्य में रहो हमेशा। सत्य की बहुत बड़ी परिभाषा भी होती है और सत्य की समझ लो बहुत छोटी सी भी बात होती है। हाँ, आप जो है जैसे है उस स्वरूप में रहना। भाई आप देह तो नहीं है ना? देह तो आपने ली है कर्म के लिए, देह कर्म के लिए है ना? देह के द्वारा आप कर्म करते हैं। तो मलेच्छ बुद्धि ना हो के श्रेष्ठ बुद्धि हो, बस परिवर्तन करते हैं। इसलिए गीता में लिखा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अब जो व्यक्ति जल्दी समझकर जल्दी परिवर्तन करेगा वो जल्दी सतयुग में आएगा, और जो व्यक्ति परिवर्तन नहीं करेगा समझ के, उसे सोचने का समय मिलेगा ऊपर में बैठकर, वो सोचता रहेगा, है ना भाई? वो फिर उसके अंदर जब पूरी समझ आएगी, जैसे कहते हैं ना, एकांत में बैठकर सोचो जरा कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, और अपनी जांच करो कि अभी तक तुमने क्या कर्म किए हैं, है ना? क्योंकि जैसा कर्म वैसे फल, आज नहीं तो कल। अब आज वो अभी भी हो सकता है और वो कल कभी भी हो सकता है। क्योंकि ना तो आज खत्म होता ना कल खत्म होता है क्या? रोज आपको आज मिल जाता है और रोज आपके लिए कल तैयार खड़ा है। तो ना तो आज खत्म होता ना कल खत्म होता। हाँ, बीता हुआ कल जरूर पास्ट हो जाता है, बीत जाता है, लेकिन व्यक्ति का कर्म क्यों नहीं सुधर पाता? क्योंकि वो कलयुग में रहता है। कहते हैं कलयुग में विकर्म भी होते हैं, दुष्कर्म भी होते हैं, पाप कर्म भी होते हैं, क्योंकि वो कलयुग में रहता है। भाई आपको श्रेष्ठ कर्म करने हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है? बीते हुए कर्म पर ही मनन चिंतन करता रहता है या आने वाले कर्म की चिंता करता है। बीते हुए कर्म की चिंता नहीं करता, बीते हुए कर्म का मनन चिंतन करता रहता है ना? बीते हुए कर्म पर उलझता रहता है। नहीं, बीते हुए कर्म से हमें सीख लेनी है कि भाई हमने कौन से कर्म किए हैं जो श्रेष्ठ है और कौन से कर्म किए हैं जो भ्रष्ट हैं। ये विचार करके यदि हम जीवन जीते हैं तो हम वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है स्वयं की ओर निहारना, है ना? जब तक हम स्वयं की ओर नहीं निहारते हैं, स्वदर्शन नहीं करते हैं, तब तक हम स्वयं के लिए स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। स्वदर्शन। अभी हम देखो मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, प्रकृति के दर्शन करने जाते हैं, बहुत सारे पिक्चर के दर्शन करने जाते हैं, खेल के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन स्वदर्शन कोई नहीं करता। वास्तव में स्वदर्शन स्वर्ग की सीढ़ी और परदर्शन पतन की जड़। ये एक लाइन में बाबा ने बहुत सारी बात समझा दी। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक परमात्मा ही करते हैं, जिन्हें बाप कहते हैं, जिन्हें हम बाबा कहते हैं। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए बारीक नज़र किस पर? अपने कर्म पर। और जैसे कि हमने गीत सुनाया था, सबसे पहला कर्म आप कौन सा करते हैं? सोचने का।
सोचना भी एक कर्म है ना, और वो कर्म निरंतर जारी रहता है। और सोच कैसे उत्पन्न होती है? जैसे आप विचार सुनते हैं, जैसे आप दृश्य देखते हैं, वैसी सोच विकसित होती है। और देखकर, सुनकर फिर अपने अंदर से भी एक नई सोच विकसित होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्रिएटर बाप का क्रिएटर बच्चा है, तो कुछ ना कुछ क्रिएट तो हर एक व्यक्ति करता है। तो बाबा कहते हैं कि हमें ये बात पक्की हो जानी चाहिए कि आने वाला समय कैसा है। जैसे हम एक बात सोचते हैं कि आने वाला समय बहुत विकराल है, बहुत भयानक है। भाई क्यों है आने वाला समय बहुत विकराल? क्योंकि वर्तमान में लोगों के कर्म अच्छे नहीं हैं। अब यदि हम ये सोचते हैं कि आने वाला समय बिल्कुल फिक्स है कि बहुत बढ़िया आने वाला है, तो ये सोच कब विकसित होगी? देखिए, बाबा ने निष्काम सेवा की बात कही और कर्म के फल की बात कही, और फिर प्रश्न में क्या कहा बाबा ने कि ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है। अब यहां पर ड्रामा अनुसार का अर्थ क्या है? ड्रामा में हम कोई ना कोई एक्ट करते हैं, है ना भाई, अभिनय करते हैं, माने कर्म करते हैं, सीधी सी बात है। मंच पर भी हम आते हैं, बोलते हैं, जाते हैं, गाते हैं, कोई सामान उठाते हैं। अगर मंच पे कोई ड्रामा चल रहा है तो वहाँ भी तो हम कर्म करते हैं, लेकिन और उस कर्म को देखकर बहुत लोग खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रामा कोई भी व्यक्ति उसे रियल नहीं समझता। कर्म वहाँ भी हो रहा है। एक छोटे से मंच पर कोई अभिनय कर रहा है तो कोई ना कोई बात बोल रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई सामान उठा रहा है, तो कर्म तो मंच पर कर रहा है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि ये केवल एक ड्रामा है। लेकिन सृष्टि पर जो मंच पर कार्य कर रहे होते हैं उसे ड्रामा नहीं समझते। तो ड्रामा के दो अर्थ हो गए। बाबा ने यहाँ पर जो कहा कि ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो आप वर्तमान में एक्ट कर रहे हैं उस अनुसार 100% सर्टेन है। माने कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है, गलत कर्म करने का एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए 100% सर्टेन कौन सा है कि उसे चुपचाप परम धाम में बैठा दिया जाएगा। उसका फल ये है, उसे सतयुग के सुख नहीं मिलेंगे। चाहे वो व्यक्ति छुप कर कर्म कर रहा है, अब छुपेगा कहाँ? ये सारा संसार तो खुला हुआ है कि नहीं भाई? खुला आसमान है तो छुपेगा कहाँ? वो पर्दे में छुप गया या वो कमरे में छुप गया या छुपकर कोई कर्म किया, छुपता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ खुला है। तो चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो आप, लेकिन उसका फल मिलेगा। बाबा ने ऊपर में कहा, तो यदि आप भ्रष्ट कर्म कर रहे हो तो उसका फल क्या मिलेगा? वो निश्चित है, पक्का है कि आपको 2500 साल के लिए चुपचाप कहना चाहिए कि परम धाम में बैठा दिया जाएगा। हाँ, बैठो चुपचाप। जैसे दुनिया में क्या होता है कि भाई अगर आप गलत कर्म करते हो तो एकांत सबसे दूर, आपको रिश्ते नातों से दूर, बाहर की दुनिया से दूर एक अलग जेल बना दी जाती है। बहुत अच्छे से समझना आप बात को। एक अलग से जेल बना दी जाती है, वहाँ पर डाल दिया जाता है कमरे में, सीखचों के अंदर, कि तुमने गलत कर्म किए, चलो अब तुम यहाँ बैठो। जैसे कर्म किए उस अनुसार, अगर मान ले तुमने बहुत ज़्यादा गलत कर्म किए तो चलो जीवन भर के लिए तुम बैठो। एक जीवन तुम वहाँ जेल में, उम्र कैद जिसे कहते हैं। वैसे ही जो भी व्यक्ति यहाँ पर श्रेष्ठ कर्म में सहयोगी नहीं बनता, भगवान धरती पर आकर श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, श्रेष्ठ इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। हाँ, इच्छा को खत्म करने नहीं कहते हैं भगवान, तो भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा
रखना, भगवान जैसा कर्म सिखा रहे हैं वैसे कर्म करना, यदि वैसा करते हैं तो एक श्रेष्ठ दुनिया बिल्कुल सर्टेन है कि भाई ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तो सत्य पिता परमात्मा के अनुसार सत्य कर्म करने वालों के लिए सत्ययुग रूपी नई राजधानी स्थापन होनी ही है। और जो झूठ कर्म छोड़ नहीं रहा है, जो गलत कर्म छोड़ नहीं रहा है, उसके लिए परम धाम जाना निश्चित है। है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात है। कई लोगों को गलत कर्म करके चलो भाई बाहर में तो बहुत परेशानी है, खूब कहीं इधर उधर कर्म करने पड़ते हैं, चलो कुछ गलत कर्म करके जेल में ही बैठ जाते हैं। कई लोग ऐसी भी प्लानिंग करते हैं, बहुत लोग ऐसी भी प्लानिंग करते हैं, जेल जाने को बहुत अच्छा समझते हैं, तो वो एक बार जेल जाते फिर छूटते फिर जेल चले जाते। ऐसी ही वहाँ से छूटकर धरती पर आते हैं, फिर गलत कर्म करते हैं, फिर गलत कर्म करके फिर वहाँ जाके कैद हो जाते हैं। और 84 जन्म कौन लेता है? वहाँ जाके रुकता नहीं है कोई, कैद नहीं होता है, जो श्रेष्ठ कर्म करता है। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम विचार करो अपने कर्मों को देखकर, विचार करो अपने गुणों को देखकर कि भाई तुम कैसे कर्म कर रहे हो। उसी को बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार सर्टेन है, मतलब तुम्हारी एक्ट के अनुसार ये पक्का है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर मतलब श्रेष्ठ विचारों पर श्रेष्ठ कर्म करके हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, मतलब पुराने संस्कार, दैहिक संस्कार, तेरे मेरे के संस्कार, उल्टे सीधे संस्कार, ये सब जानते हैं कि गलत कर्म क्या है, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। तो गलत कर्म करने वालों के का विनाश होना है, मतलब वो इस जहान पर उपस्थित नहीं रहेंगे। जो बहुत सुंदर दुनिया बन रही है, जो हम बना रहे हैं अच्छे श्रेष्ठ कर्म करके, उनको यहाँ आने नहीं मिलेगा। तो 84 जन्मों की कहानी जो बाबा ने बताई, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम अपने आप को देखो कि हम परम धाम को छूकर वापस तुरंत आ जाएंगे सतयुग में, सतयुग का निर्माण करके और जाएंगे और परम धाम को छू कर आ जाएंगे। माने परम धाम को छू कर आना मतलब परम धाम मतलब श्रेष्ठ कर्म की धारणा, श्रेष्ठ विचारों की धारणा यदि पक्की रहेगी हमारी, कि मुझे चाहे छुपकर चाहे सामने, मुझे हर समय श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, गलत कर्म करना ही नहीं है। ये पक्का जो करेगा, मतलब हमेशा जो श्रेष्ठ कर्म को छुएगा करेगा, है ना भाई? तो इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। एकदम सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी कठिन वाली बात नहीं है। सतयुग शब्द कहा माने युग माना समय, उसके लिए जो सत्य पर चलता है उसके लिए सदा ही सत्य का समय है। हाँ, उसके लिए दुखदाई समय है ही नहीं। जो सुख देने वाले कर्म करता है उसके लिए सदा ही सुखदाई समय है। कहते हैं मेरा समय ही खराब चल रहा है, तो समय क्यों खराब चल रहा है? क्योंकि तुम खराब हो तो तुम्हारा समय खराब है। व्यक्ति हस्तरेखा दिखाता है, हस्तरेखा माने हस्तरेखा में क्या है? हमारे कर्म की रेखा है ना। एक हृदय रेखा है जहाँ हमारे विचार चलते हैं, है ना। एक मस्तिष्क रेखा है ना, जहाँ हम विचारों को स्टोर करते हैं। एक जीवन रेखा है, तो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के हिसाब से आपकी जीवन रेखा बनती है। एकदम सिंपल सी बात है, कोई बनाता थोड़ी है। कराने वाला कराता है कि तुम ऐसा करो, जो नहीं करता है। इसलिए कहा गया है कि मार्कंडेय नाम के एक बच्चे ने शिव की भक्ति की, मतलब शिव भगवान से युक्ति सीखी। भक्ति माना युक्ति, भक्ति माना भगवान से युक्ति सीखना। जीवन जीने की युक्ति सीखना भगवान से।
और जैसी युक्ति भगवान बता रहे हैं वैसी ही युक्ति से अपने जीवन का निर्माण करना, तो आयु बढ़ेगी आपकी। तो उसे ही भक्ति में 5 वर्ष की आयु मिली थी कह रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करके आयु को बढ़ा लिए, श्रेष्ठ विचार करके आयु को बढ़ा लिए, और बाद में वो मार्कंडे ऋषि कहलाए। सीधी सी बात है। अब इसे बड़ी समझने की बात है। देखो कि जो शिव के अनुसार कर्म करता है, देखो मतलब शिव है निराकार, शिव निराकार है, तो निराकार होकर कर्म करना मतलब किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना जिससे विनाश हो। अब उसी को महाभारत में दिखाया है कि द्रौपदी ने ऐसे शब्द बोले जो महाभारत खड़ी हो गई, मतलब लड़ाई शुरू हो गई। तो ऐसे हमारे अंदर सोच ही ना आए जो हमारे से गलत कर्म हो। तो सोच अंदर खराब कब नहीं आएंगे? जब आप निरंतर भगवान के विचारों को सुनेंगे, समझेंगे और एक एक विचारों को अपने जीवन में धारण करेंगे। हाँ, तब क्या गीत गाएंगे कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। फिर ये गीत गाएंगे भाई आप। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भाव। बात एक ही हो गई ना भाई। देखो आज मन मना भाव का अर्थ बाबा ने बिल्कुल अलग बता दिया। रोज की मुरली सुनने से ये फायदा है आपको, जो एक शब्द में सब कुछ समझना है। जब हम एक शब्द में सब कुछ समझ जाते हैं तो पूर्ण शांति धाम में पहुंच गए समझो। तो बाबा जो कहते हैं कि सुख धाम वाया शांति धाम। हाँ, बड़ी गहरी बात है। बहुत लोग देखो 2 प्रकार की शांति होती है। एक तो जो बिल्कुल समझा हुआ नहीं है वो भी शांत है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या बोलेगा और क्या सोचेगा। तो जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो शांति धाम में लटका है, और जिसको सब कुछ समझ में आ गया वो शांति के साथ सुख धाम में उपस्थित हो गया। माने उसके अंदर सुख भी आ गया। जो बिल्कुल नहीं समझा है वो शांत तो है, लेकिन बिल्कुल नहीं समझने के कारण वो सुखी नहीं है। तो 2 प्रकार की शांति है। एक बिल्कुल नहीं समझने वाले के पास शांति है, और एक पूर्ण समझ जो विकसित कर लिया है उसके अंदर शांति है। बड़ी बात गहरी है भाई। तो बाबा कह रहा है देखो बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। तो विश्व के मालिक बनते हैं मतलब सारे जगत को हम अपना परिवार समझते हैं। जैसे आप एक परिवार में रहते हो तो वहाँ के मालिक समझते हो ना। चाहे आप बच्चे हो तो मालिक समझते हो, बाप हो तो मालिक समझते हो, माँ हो तो मालिक समझते हो, बहन हो तो मालिक समझते हो। क्यों? क्योंकि उसे आप अपना परिवार समझते हो। तो विश्व के मालिक बनते हैं का मतलब क्या हुआ कि हम सारे जगत को अपना परिवार मानते हैं। तो विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। कौन बनेगा भाई? जो सारे जग को अपना परिवार मानेगा। तो विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही है। हाँ, जिन्होंने सारे जग को अपना परिवार माना। हाँ, उसके अंदर विकृति बिल्कुल नहीं आएगी। ना उसके अंदर अभिमान आएगा, ना उसके अंदर क्रोध आएगा, ना उसके अंदर लोभ आएगा, ना उसके अंदर मोह आएगा, ना उसके अंदर वासना जागेगी। क्योंकि परिवार में ही वासना नहीं जागती, भाई बहनों के बीच में, माँ बेटे के बीच में। आज तो देह का भान इतना बढ़ गया है कि सारी विकृति हो गई है। कोई परिवार शुद्ध नहीं रह गया।
उसको बुंदेलखंडी में कहते हैं कि घर ही में घर घूला खेलते हैं सब, ऐसा कहते हैं बुंदेलखंडी में। बड़ी गहरी बात समझना। तो लक्ष्मी नारायण ही है। अब इसको भी बहुत समझना, जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, और नारायण मतलब जो अच्छे आचरण धारण करता है, वो एक ही आत्मा की बात है। हाँ, लक्ष्मी और नारायण। अब साकार में दो दिखाने हैं, लेकिन है तो वही बात। या तो तुम लक्ष्मी बन जाओ या तो नारायण बन जाओ। बड़ी समझने की बात है। अब जो पूरी तरह समझा है वो पूरा शांत है, सदा शांत है, और जो नहीं समझा है वो सदा शांत नहीं है। जो नहीं समझा है वो सदा शांत नहीं है, लेकिन जो पूरी तरह समझ गया है वो सदा शांत है। तो समझदारी ही शांति है और ना समझदारी अशांति है। तो शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकते। हाँ, क्यों? क्योंकि वो निष्काम है, उनके अंदर कोई कामना नहीं है। एकदम सिंपल सी बात है। ऊपर बाबा ने कहा कि एक ही बाप निष्काम सेवाधारी है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस विश्व में आनंद आता है। बताओ, कौन है ऐसा जो मरना चाहेगा भाई? कौन है ऐसा जो अपने देह को छोड़ना चाहेगा? कोई नहीं होगा। देखो, जरा भी बिगड़ती हो तो उसे प्रयास करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च हो जाए लेकिन ये शरीर बच जाए, ये प्रयास करते हैं। जमीन बिक जाए लेकिन शरीर बच जाए। करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? सोचो। तो तुम्हारे अंदर कामना होती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं इस दुनिया में। इसलिए आपकी बुरी दृष्टि को कौन समाप्त करेगा? शिव बाबा, जो आँख से रहित है। सीधी सी बात है। जिसके आँख नहीं है, कान नहीं है, आपके जो गंदा संदा सुनने की जो आदत हो गई है, उसे कौन समाप्त करेगा? बिना कान वाला शिव। जिसे जो कुछ भी नहीं सुनता है ना भाई, वो संपूर्ण है। जो संपूर्ण है उसे कुछ सुनने की आवश्यकता है क्या? लेकिन आप मंदिर में जाकर उसे भी सुनाते रहते हो कि बाबा भगवान ऐसा नहीं है वैसा है, उसे भी समझाते हो जाकर। या तो उसके गुण सुनाते रहते हो, तो वो अपने गुण भी नहीं सुनने चाहते हैं। वो तो गुणवान है ही। जो गुणवान है वो अपने गुणों को सुनना नहीं चाहेगा। वो तो गुणवान है ही। क्यों भाई? है? वो अपने गुणों को सुनना थोड़ी चाहेगा। वो तो है ही गुणवान। तो सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है, वो अपने सारे गुणों को बच्चों को देता है। तो ऐसे निष्काम सेवा करने वाले से ही संबंध बनाना चाहिए। अब आप ये मुरली सुनकर जल्दी जल्दी प्यारे बाबा से संबंध बना लो। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। तो आप निष्काम सेवाधारी के साथ जुड़कर सेवा करोगे तो फल मिलेगा आपको बेस्ट से बेस्ट। जो आप चाह रहे हो उससे भी कई गुना ज़्यादा। तो भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। हाँ बाबा, हाँ वो निर्वाण धाम अलग बात हो गई है ना भाई। बहुत गहरी बात समझना। एक एक शब्द के अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ होते हैं। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे, जहाँ वाणी नहीं है ना, जहाँ आवाज़ नहीं है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं। हाँ, मनुष्य वानप्रस्थ किसको कहते हैं? शारीरिक उम्र को वानप्रस्थ कहते हैं। भाई
शारीरिक उम्र और आत्मा की उम्र दोनों में अंतर है। शरीर के साथ जीने वाली तो आत्मा है ना, आत्मा नहीं है तो जीवन ही नहीं है कि नहीं भाई? शरीर के बगैर भी जीवन है, आत्मा तो जिंदा है ना, आत्मा तो नहीं मरी ना, तो शरीर के बगैर भी जीवन है। लेकिन इस साकार सृष्टि में शरीर के साथ जीवन है। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो वानप्रस्थ मतलब वाणी से परे, वाणी से परे मतलब अंदर की जो आवाज़ है। वाणी से परे मतलब अब मैं ये आवाज़ से बोलना ही बंद कर दूंगा तो ज्ञान कैसे सुनाऊंगा? अब कई लोग कहेंगे आप वानप्रस्थ कहते हो और सबसे ज़्यादा तो आप ही बोलते हो ऐसा बोलेंगे। नहीं, वाणी से परे मतलब अंदर में जो खटखट चल रही है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये आवाज़ बहुत दुखदाई आवाज़ है अंदर की जो है, उस वाणी से परे। हाँ, बाबा तो कुछ भी नहीं देखते हैं, कौन बच्चा कैसा है क्या है। तुम अगर खराब हो तो तुम कष्ट पाओगे भाई, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ऊपर सबसे पहली लाइन में पूरे मुरली का सार बता दिया बाबा ने। तो बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं दुनिया में, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन से मुक्त अवस्था में जीने वाले केवल एक शिव बाबा हैं। उसमें दोनों बातें आ गई। मुक्त अवस्था में केवल एक शिव बाबा है तो मुक्ति वही देंगे, और मुक्त अवस्था में जीवन जीकर दिखाते हैं तो जीवन मुक्ति भी वही देंगे, दूसरा कोई दे नहीं सकता। बाकी दुनिया में तो सब बंधे हैं भाई। एक साधु है, उसको अंदर अंदर माँ की याद तो आ ही रही होगी ना भाई, परिवार तो याद होगा ही ना, जानकारी तो होगी, चलो याद नहीं आ रही होगी लेकिन जानकारी तो होगी। तो परमात्मा शिव ने तो कोई अपना परिवार नहीं बनाया है, सारा जग परिवार है उनका, है ना भाई? कितनी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते भाई। पूरी लॉजिक बात, ऐसे यूं ही नहीं कह रहे हैं कि भाई आप नाराज हो जाए, वाह। एक शिव ही सद्गति दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही दुर्गति को पाए हैं। कैसे भाई? कोई भी साधु महात्मा जो आपको दिख रहा है वो 9 महीने गर्भ में तो दुर्गति में था ही ना, है? भगवान तो गर्भ में है नहीं, अजन्मा है, अकाय है, अयोनिज है, स्पष्ट लिखा है भाई, है ना? तो बड़ी गहरी बात समझने की है। तो कोई सद्गति नहीं दे सकते। सद्गति कौन देंगे? केवल एक परमात्मा शिव। तो ये जो वाणी है, यही वाणी आपको सद्गति देगी। वो अपने को भी नहीं दे सकते सद्गति, अपने को दें तो फिर दूसरों को भी दे सकें। बाप आते ही हैं परम धाम से, वह वहाँ के रहने वाले हैं, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र में। अब आपने क्या कर लिया? कर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बना दिया। बस यही भूल हो गई भाई। कर्म करना अच्छी बात है, कर्म क्षेत्र में आना भी अच्छी बात है, लेकिन कर्म क्षेत्र को जो कुरुक्षेत्र बना दिया वही गलती हो गई है। अब बाबा उस कुरुक्षेत्र को फिर क्या कर रहे हैं? फिर से कर्म क्षेत्र बना रहे हैं। अभी तो कर्म क्षेत्र रह ही नहीं गया, सब लड़ रहे हैं। देखो जिंदगी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते जीवन एक संघर्ष है, ऐसा गीत गाते हैं, जीवन एक संघर्ष है, ऐसा करके गीत गाते हैं। भाई संघर्ष काहे को है? क्योंकि तुमने कुरुक्षेत्र बना लिया है। हर बात में लड़ाई कर रहे हैं, छोटी छोटी सी बात में लड़ाई कर रहे हैं, छोटी छोटी सी बात में रूठ रहे हैं, छोटी छोटी सी बात में उदास हो रहे हैं। तो ये कुरुक्षेत्र तो हुआ भाई। मारपीट करना ही केवल लड़ाई करना नहीं है। यदि आप उदास हो रहे हैं वो भी लड़ाई कर रहे हैं आप। यदि मन में आप गलतफहमी पाले हैं वो भी लड़ाई कर रहे हैं। अब आज देखो आप किसी शौक से बंधे हुए हैं तो भी आप लड़ाई ही कर रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र में ही है। आप शौक के आधार पर जीवन जी रहे हैं तो आप कुरुक्षेत्र में ही हैं। कितनी गहरी बात है।
सोचिए हमें कितना गहरा जीवन को समझना है, और ये बाबा ने समझाया। तो बाबा को भी एक बार यहां आना है, काहे के लिए? तुम बच्चों के लिए। कब आना है? जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश होना ही है ना भाई। भाई सुबेरा होना है तो रात का विनाश होना ही है, हैं? सीधी सी बात है। अभी तुम जान गए हो भाई, तुम क्या जान गए हो बताओ? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। मतलब कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं? देने वाले धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो हर एक दूसरे को दे ही रहा है, लेने की भावना ही नहीं है। तो जब सब एक दूसरे को दे रहे हैं तो सबको मिल रहा है? या तो आप लेने की भावना से एक दूसरे को से ले लो तो भी मिलेगा, या देने की भावना से एक दूसरे को दे दो तो भी मिलेगा। तो भाई देने की भावना रखना ज़्यादा अच्छा है ना। तो देवी देवता धर्म की स्थापना मतलब देने की भावना। अब आप देखो, जाते हो मंदिर में, दरगाह में, तो देखो अब बिल्कुल खुले दिल से लोग हैं, मेवा भी दे देते हैं, तो मिष्ठान भी देते हैं ना। तो दरगाह और मंदिर आपको क्या सिखाते हैं? दरगाह और मंदिर सिखाते हैं कि देने की भावना लाओ। सीधी सी बात है। अब मंदिर जाते हो तो क्या आप वो भावना लेकर आते हो? वहाँ से लेकर तो आ जाते हो, लेकिन देने की भावना आपको मिला कब? आपने लिया कब? जब किसी न किसी ने दिया। तो दिया मतलब उसके अंदर देने की भावना जागृत हुई। हाँ, अब बताइए, अब आप मंदिर जाइए, दरगाह जाइए, सब जगह जाइए, लेकिन आप सोचिए कि देने की भावना जागृत हुई क्या? वहाँ देने की भावना जागृत करने के लिए ही बुलाया जाता है कि तुम्हारे अंदर भी देने की भावना जागृत हो। उसको लोगों ने दान कह दिया है। दान माने देना। तो तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। हाँ है, तो देखो देवता बने हो कि नहीं। अब अंदर की शुभ भावना देना। अब मान लो कोई वस्तु दे भी दी और वो भावना अंदर आ गई कि मैंने दिया, तो दिया नहीं कहलाया फिर है? वो दिया कहाँ कहलाया? वो तो तुम रखे ही हो। दे तो दिया, लेकिन वो विचार रखे हो देने के कि मैंने दिया है, मैंने उस देने को याद में रखे हो, अपने अभिमान में रखे हो, तो वो देना नहीं कहलाएगा। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, वर्षा पाने के लिए, है ना। कई हजार साल से तुम्हारे अंदर की भावना खराब हो गई है। हाँ, तो अब कई हजार साल के बाद फिर एक देने वाला दाता, जो केवल देता ही है, वो कभी लेता है ही नहीं, आप उसे चढ़ाते हो। बहुत अच्छी बात एक आई थी, वो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बीच में ज़रूर सुनाई देता हूँ कि एक जो है सेठ जी के घर पे एक व्यक्ति सर्विस करता था, नौकरी करता था, बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ, समय का पाबंद। तो सेठ जी उससे बहुत खुश थे। तो एक बार जो है उस सर्वेंट ने कहा कि सेठ जी मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। तो बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, आप जाओ जगन्नाथपुरी, भगवान के दर्शन के लिए जाना है। भाई जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ के दर्शन करना। मतलब कैसे दर्शन करना? उनके गुणों को देखना। अभी बात बहुत बारीक समझना। हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ 3 मूर्ति देखते हैं, बस वो दर्शन हो गए ऐसा समझते हैं। नहीं, ये जो मुरली आप सुन रहे हैं, ये मुरली ही जगन्नाथ के दर्शन हैं। आप बहुत अच्छे से समझना। तो वो गए, तो सेठ जी ने कहा भाई मेरी तरफ से भी 100 रुपया आप जगन्नाथ जी के मंदिर में चढ़ा देना। अब वो गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग बढ़िया भगवान की याद में बैठे हैं, बहुत साधु सन्यासी लोग भजन कीर्तन में मगन हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, और उन्होंने देखा कि वो गाते गाते उनके गला सूख जा रहा है, तो अरे देखो उनको पानी पिला दूँ भाई। तो वो पानी पिलाने लगे। फिर देखा अरे वो तो इतने दिन भर से भूखे भी होंगे, तो उन्होंने क्या किया
कि वो जो 100 रुपये थे उससे जो है अनाज वगैरह सब खरीदा और बढ़िया सबको खिलाया। तो सबको खिलाने में 98 रुपये खर्च हो गए। अब उसके पास बचे 2 रुपया। अब उसने सोचा कि ये तो जगन्नाथ मंदिर में चढ़ाने का था, तो मेरे पास तो 2 ही रुपये बचे हैं। तो अब सेठ जी मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? सेठ जी पूछेंगे क्यों भाई चढ़ा दिए? तो मैं कहूँगा कि चलो पैसे चढ़ा दिए, बस। तो झूठ कहाँ रहेगी, पैसे चढ़ा दिए बोले। अब उसने क्या किया कि 2 रुपये को जगन्नाथ जी के मंदिर में चढ़ाया। तो उसी रात सेठ जी को स्वप्न आया कि भाई तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरा जो नौकर है, जो मेरा सेवाधारी है, वो तो ईमानदार है, फिर 98 रुपये क्यों चढ़ाए? 2 रुपये का क्या किया इसने? हाँ, जब लौट के आया तो पूछा सेठ जी ने, तो उसने सही सही बात बता दी कि भाई मैंने 98 रुपया का जो है सबको भोजन कराया ऐसा। तो वो बहुत खुश हुए। मतलब भगवान ने कौन सा स्वीकार किया? जो मूर्ति में चढ़ा वो स्वीकार किया कि जो लोगों को खिलाया वो स्वीकार किया? यहाँ पर बात बड़ी समझने की है। तो हम मंदिर में तो जाते हैं, मंदिर में ढेर चढ़ा के आते हैं और दिखावा करते हैं, स्वर्ण का छत्र चढ़ाएंगे तो पूरा मंदिर को स्वर्ण का बनाएंगे। और भगवान स्वीकार कौन सा कर रहा है? लोगों को देने, क्योंकि भगवान तो अभोक्ता है भाई, उसे कुछ थोड़ी चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे 2 रुपये मिल गए, भगवान ने क्या कहा? मुझे 98 रुपये मिल गए। ये बात, ये दृष्टांत, ये कहानी, माने आप उसे उसकी गहराई को समझना, कहानी में मत चले जाना भाई। हाँ, कि भगवान स्वप्न में आए, भगवान स्वप्न में नहीं आते हैं, भगवान साकार में आते हैं और पढ़ाते हैं और सिखाते हैं कि बात क्या है। अब लोग समझते हैं कि भगवान स्वप्न में आते हैं तो भगवान कण कण में हैं तो भगवान हम में तुम में खड़क खम्भ में है। देखो सारा उल्टा सुल्टा समझ जाते हैं लोग। परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और तुम बच्चे बनते हो वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान के सागर भी हैं। योग अर्थात याद सिखाते हैं। भाई क्या याद सिखाते हैं? श्रेष्ठ कर्म याद दिलाते हैं। श्रेष्ठ कर्म याद दिलाते हैं आपको कि आप देवी देवता थे तो देने वाले भाव थे आपके, हाँ, लेने वाले नहीं। परंतु निराकार कैसे समझाए? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। धर्म मतलब देने वाला धर्म, हाँ, उसे ही धर्म कहेंगे। अब आप मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई में पड़े हुए हो, हाँ, अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। हाँ, अभी मान लो मंदिर में भी कोई दे रहा है तो उसके अंदर देने के भाव कि मैं दे रहा हूँ ये उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो पंखा भी दान में दे रहा है तो अपना नाम लिखा रहा है इस देह का। तो भगवान कहाँ गया? क्योंकि देने वाला दाता तो एक परमात्मा है, हैं? तुम तो लेने ही वाले हो, बिना लिए तो तुम जन्म भी नहीं ले सकते। तुमने गर्भ लिया ना तुमने गर्भ में बैठकर दूसरी आत्मा से जो तुम्हारी माँ कहलाने लगी बाद में, उससे सब कुछ लिया ना। बिना लिए तो तुम धरती पे आ ही नहीं सकते। और परमात्मा कुछ नहीं लेते हैं, अभोक्ता है। इसलिए बाबा ने ऊपर मुरली की पहली लाइन में क्या कहा कि बाप निष्काम सेवाधारी है। बड़ी गहरी गहरी बात समझने की है एक एक। तो बाबा कहते हैं कि भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से
उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्धि धर्म वाले आते हैं तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान हैं, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज़्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं, आज है ना। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये सब बारीक बात समझने की है। हाँ है। अभी हमारी वृद्धि क्यों नहीं है देवी देवताओं की? क्योंकि सब क्या हो गए? पतित बन गए, सब मांगने वाले बन गए। हाँ, जितने देने वाले भाव जागृत किए थे संगम युग में बाबा ने, वो धीरे धीरे करके सब क्या हो गए? मंगता बन गए। इसलिए बाबा ने कहा कि भाई सेंटर पर कोई आए तो किसी से कुछ मांगो नहीं। बाबा ने कहा मांगने से मरना भला। तो जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े, बाबा कहते हैं। और जो नहीं समझदार है वो तो बस ठीक है। आजकल है ना भाई, देखो कितना दुष्कर्म करने वाले लोग हो गए हैं। बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। लालच में वही विकार। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बन गए। यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। सब बदल गए जा जाकर है। क्यों? मांगने वाले बन गए ना, मांगने वाले बन गए। हाँ, अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। है कितनी गहरी बात है। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। यह भी गहरी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए हैं। कोई अकल नहीं, जिसको जो आता है वह धर्म का नाम रख देते हैं, तो अनार्य कहलाए ना भाई। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियाँ निकलते हैं। नए का थोड़ा मान होता है, कोई नया धर्म बनता है तो थोड़ा मान होता है। आप किसी के घर में भी जाएंगे तो नए नए पहुँचेंगे तो पहले दिन और वो 2-4 घंटे कितना आपका मान होगा, फिर उसके बाद 2-4 घंटे के बाद सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, फिर आप वहाँ अकेले हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी आपको, आप वहाँ महीने भर रहेंगे तो आपको महीने भर मान मिलता रहेगा, नहीं, नए को थोड़ा मान मिलता है। वैसे ही धर्म की बात है। एकदम सिंपल सी बात है भाई। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए भाई। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और दूसरा तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। हाँ, ढकेल देते हैं भाई तुमको, भाई शादी कर दिए, अब तुम्हें सिखाया नहीं कि भाई तुम्हारा गंधर्व विवाह थोड़ी करते हैं। लौकिक माँ बाप गंधर्व विवाह मतलब जिसमें कोई विकारों की गंध ना हो है? ऐसा विवाह थोड़ी करते हैं। हाँ, देवी देवताओं के लिए गायन है गंधर्व विवाह, आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन समझे नहीं है कि गंधर्व विवाह क्या होता है, तो इसे समझाना पड़े सबको, है ना भाई। तो वह लौकिक बाप क्या करते हैं? ढकेल देते हैं, और वह पारलौकिक बाप और यह बीच में अलौकिक बाप, तीनों का अलग अलग रोल है ना भाई। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है। अब भाई देखो, इनको गाली भी खानी पड़ती है, क्यों? अलौकिक बाप बीच का है। अभी अगर मैं कोई बात शिव बाबा की ऐसी बोलूँगा और जो नहीं समझेंगे तो मुझे गाली देंगे, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? अरे भाई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो शिव बाबा बोल रहे हैं। तो वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, वो कृष्ण
कि जो आत्मा है, कृष्ण नाम के शरीर में जो आदि में आत्मा बैठी थी, वो नीचे उतरते उतरते अभी अंत जन्म में जो बैठी है उसको गाली मिल रही है। तो लोगों ने कृष्ण को गाली सुन कह दिया है। बड़ी समझने की बात है, बीच में फंसा यह है ना भाई, है? कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा है। बाबा तो ले आ रहा है, बाबा कुछ नहीं खाएगा, ना गाली ना गाली खाएगा, ना तुम्हारा कोई भोग प्रसाद खाएगा, क्योंकि वो न्यारा है ना भाई। कृष्ण तो न्यारा नहीं है ना, कृष्ण तो गोपियों के साथ रास खेलता दिखाया है ना भाई। बड़ी गहरी बात है, अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है, यह किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं। देखो कितनी मीठी मुरली है, आप इस मुरली से कितना अच्छा मनोरंजन कर सकते हैं, शुद्ध मनोरंजन, जो आप सीखते भी चले जाएंगे और खुशियाँ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन समझोगे तब, अब यूं ही पढ़ लिए तो आपको क्या खुशी मिलेगी? फिर खुशी के लिए आप गीत ढूंढोगे और चुटकुले ढूंढोगे, क्योंकि समझे नहीं हो। और अगर समझ गए तो कितना आनंद में रहोगे भाई। कोई चीज़ समझ में आती है तो खुशी होती है ना भाई। अब जैसे 4 लोग बैठे हैं, कोई एक जन चुटकुला सुना रहा है, अब एक को समझ में ही नहीं आया तो उसको हंसी नहीं आएगी, है? जब बाद में समझ में आएगा तो 1 घंटे बाद हंसेगा। बोले अरे ये 1 घंटे बाद हंसेगा, तो जब समझा तब हंसा भाई वो, है? कोई तुरंत समझ गया तो तुरंत ठहाके लगा दिया। तो समझने की बात है। तो जो देर से समझेगा वो द्वापर युग में हंसेगा आकर नीचे, वो बढ़िया सुख पाएगा, है? और जो जल्दी समझेगा वो बढ़िया सतयुग के पहले पहले खुशी में नीचे उतरेगा, बढ़िया खुशी खुशी जाएगा वो परम धाम, और खुशी खुशी आएगा धरती पर। बाकी सब तो हाय हाय करके जाएंगे, अरे बाबा सब लुट गया। अरे लुटा क्या है? बाबा देने आ रहा है, तुम लुट गया कह रहे हो। क्यों? क्योंकि बाबा जो दे रहा है वो समझा नहीं है लोगों ने। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाई मैं आया हूँ सबको वापिस ले जाने। तो शिव बाबा इनमें प्रवेश करके क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। हाँ माताएं सुन लो अच्छे से, पवित्रता को छोड़ना नहीं, मार खाओ हाँ, लेकिन पवित्रता को मत छोड़ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, भाई मरना ही तो है, शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना भरपूर होकर शरीर छोड़े भाई। भाई विनाश तो जरूर चाहिए, नया मकान बनाने के लिए जगह तो चाहिए। अब जगह ही नहीं है तो पुराना तोड़ना ही पड़े, हैं? जब जगह ही नहीं है भाई, एक शहर है वहाँ कोई प्लाट नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं? पुराना टूटा फूटा मकान खरीद लेते, उसको तोड़ के फिर बनाते हैं। तो फिर अब यहाँ जगह ही नहीं है, खूब जनसंख्या भर गई है, तो क्या करना पड़े? विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे ना, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। या किसको भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है, और उसमें भी हर एक कोई नहीं समझ पा रहा है कि सुख धाम क्या है और शांति धाम क्या है। फंतासी लगाए बैठे हैं, विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीनों कालों को जान रहे हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। यह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेस हो, एक ही बाप की मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था ना। हाँ, यहाँ से पूरा ज्ञान प्राप्त करके गए थे, तो वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं, वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग, कल 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 करते रहेंगे। अब कलयुग के कई अर्थ हो गए ना, बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता ही नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, बाकी सब कहाँ है ये तो ध्यान थोड़ी रहेगा। ना वो परम धाम में जाने वाले को कुछ मालूम रहेगा, ना नीचे उतरने वाले को कुछ मालूम रहेगा।
मालूम किसको रहता है? जो अशरीरी है, जो इस भान में आया ही नहीं है, जो ना मालिक बना है, ना कोई पाने की चाह ना रखा, उसे सब मालूम रहेगा। तुम्हें तो पार्ट बजाना ही है भाई। आत्मा कभी परमात्मा बन ही नहीं सकती, लेकिन लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। कितनी बड़ी भूल है, सोचो। तो बाबा कहते हैं कि भाई वह तो सतयुग की बात हो गई। सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं मालूम नहीं कहाँ गए, सतयुग में नहीं मालूम रहेगा। तो वहाँ सुख शांति सब था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। यह ज्ञान किसको अभी है ही नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, याद रहती है भाई वो बात? बाप रोज सुना रहे हैं, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। हाँ, नहीं तो फिर रावण राज्य हो जाए अगर दिव्य दृष्टि की चाबी बाप दे दे तो। बाप ने बताया है भक्त मार्ग में तुम मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया तो विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा के लिए तो ईजी है, अब तुम्हारे लिए ईजी नहीं है, क्योंकि तुम्हें कल्प पहले की स्मृति नहीं है। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का तो विनाश जरूर होगा ना भाई। चारों तरफ हाहाकार मचना ही है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी ही है, क्योंकि सब बिगाड़ दिया है लोगों ने। मूसलाधार बरसात भी होनी ही है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। सारे शरीर नष्ट हो जाएंगे तो उर्वरा शक्ति जमीन की बढ़ जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है, सारे शरीर नष्ट हो जाएंगे। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। हाँ, शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं। हाँ, उसे रुद्र यज्ञ कह देते हैं। फिर रोज बनाते हैं पूजा करके, फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं। हाँ भाई, मरना तो सबको है। ये बाबा जो बनाते हैं और तोड़ते हैं, जो दिखा रहे हैं, जो करते हैं, वो यादगार है। हाँ, रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। भाई जो दुश्मन है उसको एक बार एफिजी जला दिए, उसके बाद थोड़ी उसको जलाते बैठे रहेंगे। हाँ, दुश्मन की तो भाई एक ही बार जलाएंगे, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ भी कोई समझते थोड़ी है। हाँ, फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, और भी कुछ भी नहीं। हाँ, जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो नहीं समझते, तो फिर फॉरेनर्स और इन बातों को क्या समझेंगे। बस कहानी बतौर सुन लेंगे, हाँ बढ़िया है बढ़िया कह देंगे, सीताराम सीताराम कह देंगे, ताली बजा देंगे बस। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, रावण पर। सतयुग में तो होगा ही नहीं ये रावण। मतलब ये 5 विकार या जो भी कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण, है ना भाई। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही होते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। हाँ, इस हिस्ट्री जाग्रफी का किसको भी पता नहीं है। सुख दुख का खेल बना है ना भाई। हार जीत का खेल बना है, तो एक ही साथ थोड़ी भाई। एक ही बार में कोई हारेगा भी और जीतेगा भी, दोनों बात थोड़ी हो जाएगी भाई। हैं, एक बार खेल खेलेगा तो या तो हारेगा या जीतेगा। हैं, हार और जीत दोनों एक साथ थोड़ी होगी, तो सुख और दुख भी दोनों एक साथ थोड़ी होंगे। तो लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला यह किसको भी पता नहीं है। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाया है। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। हाँ, क्योंकि वो खूब मंदिरों में खर्च कर रहे हैं, तो ज्ञान में कम से कम खर्च करेंगे अगर समझ जाएंगे तो। देखो बाबा बिड़ला का उदाहरण दे रहे हैं।
हाँ, अभी कुछ दिन पहले हम अपने बच्चे से कह रहे थे कि जाओ भाई बच्चे, हाँ, वो रतन टाटा जी से मिलो, क्यों, वो दान तो करते हैं खूब, लेकिन ज्ञान भी समझ जाए तो बहुत अच्छा है? तो बहुत अच्छी सृष्टि का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि निर्माण के लिए, हर निर्माण के लिए चारों चीज़ चाहिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए और जन भी चाहिए। बाबा कहता है कि बिड़ला को जाकर बताए भाई, समझाए भाई, अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजा ही तो अभी है नहीं, हाँ, अभी कौन राजा है, अभी तो मंत्री ही मंत्री हैं, तो राजा ही कहाँ कहलाए हैं? हाँ भाई, मंत्री ही मंत्रियों का राज्य क्या है, सब अपने अपने मन की करते हैं तो मंत्री है, इसलिए मंत्री का राज है। और राजा की मत पर, माने विश्व का राजा तो एक शिव बाबा परमात्मा है, तो विश्व के मालिक की मत पर जो चलते हैं वो राजा कहलाएंगे। जो राजा की मत पर चले, राजा कौन है? पूरे विश्व का राजा एक परमात्मा निराकार शिव बाबा है, तो उसकी मत पर चलते नहीं, सब अपने अपनी मन मत पर चलते हैं, तो मंत्री कहते हैं जो मन के साथ बंधा हुआ है। तो राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है, गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभिस्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, भाई उन्होंने धर्म तो स्थापन नहीं किया ना भाई। अब मान लो रामचंद्र जी को जो है क्षत्रिय वंशी कहते हैं, तो रामचंद्र जी ने वो क्षत्रिय वंश स्थापन किया क्या? तो फिर वो क्षत्रिय वंश स्थापन किसने किया? ये तो आज तक ये चर्चा हुई नहीं। राम राम कह रहे हैं, लेकिन वो राम क्षत्रिय वंश भी कह रहे हैं, तो वो कौन ने स्थापन किया? कृष्ण जी को यदुवंशी कह दिए, तो वो यदुवंश किसने स्थापन किया? ये भी नहीं मालूम किसी को। देखो अंधकार में कितने हैं लोग, तो सारा गड़बड़ है। तो भगवान आके सारे गड़बड़ को देखो ठीक कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। यहाँ तो हिंदुओं के कितने हैं, रामायण, गीता, ये है ना भाई, एक साथ है, सब सद है कह रहे हैं, और खूब सारे जगह पर भटक रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाइबल है बस, फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो यहाँ स्थापन करके फिर जाते हैं, और फिर जो स्थापना में मदद करते वही वापस आते जाते हैं धीरे धीरे। हाँ, तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है। देखो, वो धर्म ऊपर से नीचे आकर स्थापन करते हैं और हम स्थापन करके जाते हैं। देखो कितनी अलग बात हो गई है। और वो स्थापन करने में सहायक कौन बनते हैं? हाँ, पितु मातु सहायक कहते हैं ना, वो माता पिता हमारे सहायक बनते हैं। कौन? तुम्हें माता च पिता तुम्हें, कौन? शिव। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन है। एज सर्टेन, एज डेथ। हाँ, तुम जानते हो, हम फिर से राज्य भाग लेते हैं, ठीक है ना भाई। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को सारे दिन याद करें। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। हाँ, महिमा ही नहीं गाते जाना है। हाँ, महिमा मतलब मैं ही माँ और वो बाप, ये समझना है। महिमा मतलब मैं ही माँ और वो परमात्मा बाप। अभी क्लियर समझना भाई। बाप समान महिमा योग्य बनना है, मतलब जैसे माँ के लिए गाते ना, कल हमने गीत सुनाया था ना भाई। हाँ, वो देवी जी का, तो देवी जी की महिमा है ना, तो बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। दुनिया में जो है, अगर बाप नहीं होते हैं तो माँ ही बाप का भी पूरा कर्तव्य पूरा करती है और माँ का भी करती है। लेकिन अगर माँ नहीं हो तो बाप जो है माँ के कर्तव्य पूरा नहीं कर पाता ढंग से।
लेकिन अगर केवल माँ है तो वो फिर कैसे भी करके सिलाई कढ़ाई करके दूसरी जगह बर्तन मांज के, बाप का काम है धन कमाना, लेकिन बाप चला गया तो बच्चों को कैसे पाले? तो माँ ही बाप बनकर सेवा करती है। तो यहाँ भी हमें माँ बाप दोनों का रोल अदा करना है। तो माँ बन गए माने सब कुछ हो गया। तो पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना मतलब माँ बनना। हाँ, देखो देवी जी को कितनी शुद्धता पवित्रता से बिठाते हैं, है ना? माँ माँ कहते हैं। तो पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो भाई माताओं को तो खूब ताली बजानी चाहिए, वो भाई पहले से ही माँ है। कन्याओं को खूब ताली बजानी चाहिए, खुश होना चाहिए। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा कुमारी नाम रखा है, ब्रह्मा कुमार नाम नहीं रखा है। बहुत बारीक बात है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। हाँ, इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो। हाँ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनो बहुत जोरदार। नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। हाँ, किसी भी किस्म का स्वार्थ नहीं होना चाहिए अंदर में। सूक्ष्म में भी यदि स्वार्थ है तो वो सेवा भाई वृद्धि तो दिखेगी लेकिन सफलता नहीं दिखाई देगी, निर्माण नहीं दिखाई देगा। हाँ, और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं तो थोड़े लोग तैयार होंगे लेकिन मजबूत होंगे। हाँ, तो बाबा ने क्वांटिटी की बात नहीं कही है, क्वालिटी की बात कही है ना? क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कि सतयुग में तो होते ही 9,16,108 हैं। हाँ, तो हमें क्वालिटी पर ध्यान देना है। अच्छा भाई, ओम शांति।